नमस्कार दोस्तों। भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम के एडबेस्टन मैदान पर तीसरा वनडे मुकाबला खेला गया। कभी लगा भारत पूरी तरह से इस मैच पर कब्जा जमा चुका है तो कभी इंग्लैंड की वापसी की कोशिश करता नजर आया, लेकिन जिस अंदाज में भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत की उसने मैच का माहौल पूरी तरह से अलग ही कर दिया। बर्मिंघम के एडबेस्टन मैदान पर जब दोनों टीमें आमने सामने उतरी तो स्टेडियम का माहौल देखने लायक था। चारों तरफ भारतीय फैंस का शोर, हाथों में तिरंगे और सबकी निगाहें टॉस पर टिकी हुई थी। कप्तान रोहित शर्मा ने जैसे ही सिक्का उछाला तो किस्मत ने भारतीय टीम के कप्तान का साथ दिया और रोहित शर्मा ने एक बार फिर से टॉस जीत लिया और सबसे पहले बल्लेबाजी का करने का फैसला लिया। भारत की तरफ से आज युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और रोहित शर्मा की जोड़ी मैदान पर उतरी तो जैसे ही दोनों ने क्रीज संभाला तो पूरा स्टेडियम ताली और उत्साह से गूंज उठा। हर किसी के मन में एक इस संदेह था कि क्या यह युवा खिलाड़ी अपने मौके को खास बनाएगा। इंग्लैंड की तरफ से नई गेंद को लेकर आए जोफ्रा आर्चर ने शुरुआत में अपनी रफ्तार और स्विंग दोनों से बल्लेबाजों को बांध कर रख दिया। पहले कुछ ओवरों में रन बनाना भारतीय टीम के लिए आसान नहीं रहा। भारत का स्कोर 5 ओवर में सिर्फ 20 रन तक पहुंच पाया था। रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने बेहद संयम के साथ बल्लेबाजी की, बिना जोखिम लिए सिर्फ सिंगल डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाते रहे। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे। 7 ओवर के बाद भारत का स्कोर मात्र 30 रन पहुंच चुका था, लेकिन फिर आया 8वां ओवर जिसने मैच का रुख अलग बदल दिया। ब्राइडन कोर्स की गेंदबाजी करने के लिए आए वैभव सूर्यवंशी ने थोड़ा आक्रामक रुख अपनाया। पहली गेंद पर कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया, फिर आखिरी गेंद पर फुल शॉट से चौका जड़ दिया। इस ओवर से भारत को गति मिली। अब रोहित शर्मा भी पीछे रहने वाले नहीं थे। उन्होंने जोफ्रा आर्चर की गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया, फिर स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर टीम को दबाव में ला दिया। लेकिन जैसे लग रहा था कि भारत अब लय पकड़ चुका है, तभी 10वां ओवर में भारत को बड़ा झटका लगा। साकिब महमूद की बाहर जाती हुई गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर स्वीप में चली गई और फील्डर के आसान कैच पकड़ लिया। वैभव 28 गेंदों पर 25 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इंग्लैंड की टीम को यहां पर एक विकेट का फायदा मिला। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 58 रन पर 1 विकेट था। अब क्रीज पर आए विराट कोहली और उन्होंने आते ही पारी को संभाल लिया। दूसरी ओर रोहित शर्मा अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे। उन्होंने ब्राइडन कोर्स के अगले ओवर में लगातार 2 चौके जड़कर गति को आगे बढ़ाया। 13 ओवर के बाद भारत का स्कोर 86 रन पहुंच चुका था। इंग्लैंड के कप्तान ने अब स्पिन गेंदबाजों का सहारा लिया और आदिल रशीद को गेंद थमाई। रशीद ने आते ही कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन रोहित शर्मा ने उनके ओवर में एक शानदार दबाव वापस इंग्लैंड पर डाल दिया। कोहली ने भी अपनी क्लासिक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए गैप्स में रन निकालते रहे। धीरे धीरे दोनों के बीच साझेदारी बनने लगी। स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर 108 रन हो चुका था। रन रेट में बेहतर थी। 17 ओवर के बाद रोहित शर्मा ने 46 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसमें 6 चौके और 2 चौके शामिल थे। अब रोहित शर्मा पूरी तरह सेट हो चुके थे। स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस भी इंडिया इंडिया के नारे लगा रहे थे। माहौल पूरी तरह टीम इंडिया के पक्ष में आ चुका था। इंग्लैंड का गेंदबाज फील्ड बदलते रहे, लाइन लेंथ बदलते रहे, लेकिन रोहित शर्मा और कोहली की जोड़ी अब जम चुकी थी। 19वें ओवर में भारत को रोहित शर्मा के रूप में एक बड़ा झटका लगा। रोहित शर्मा 60 गेंदों पर 75 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। उनकी शानदार पारी में 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे। आउट होने के बाद पूरे स्टेडियम में खड़े होकर उनका स्वागत किया, क्योंकि उन्होंने टीम को मुश्किल शुरुआत से निकालकर मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इस समय भारत का स्कोर 19 ओवर में 135 रन था। 20 ओवर होते होते भारत का स्कोर 140 रन 2 विकेट पर हो चुका था। क्रीज पर रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर की जोड़ी जम चुकी थी। एक छोर पर विराट कोहली और दूसरी छोर पर श्रेयस अय्यर ने टीम को संभाला। 23वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने लियाम लिविंगस्टोन की गेंद पर लगातार 2 चौके जड़कर टीम को नमस्कार दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का पहला वनडे मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले में रोमांस की सारी हदें पार हो गई। जहां पहले भारत के विस्फोटक बल्लेबाजों का ऐसा तूफान देखने को मिला और फिर बाद में भारत के गेंदबाजों ने भी अपनी उगलती हुई गेंदबाजी से इंग्लैंड को ढेर कर दिया। तो दोस्तों, ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले वनडे मुकाबले की रोमांचक हाईलाइट। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप भी अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, आपको
बताएंगे इस 30 ओवर के मैच बाद की पूरी 232 हाईलाइट। रन हो चुका था। दोस्तों ऐसे में आज क्रीज पर आए केएल मैनचेस्टर राहुल, के जिन्होंने ओल्ड शुरुआत में ट्रैफर्ड थोड़ा समय मैदान लिया, फिर पर अपनी लय पकड़नी भारतीय शुरू की दी। क्रिकेट दूसरी ओर श्रेयस अय्यर पूरी तरह से के आक्रामक हो चुके इस थे। उन्होंने रोमांचक ब्रायडन पेरेस मुकाबले के एक में ओवर में चौका जबरदस्त आउट भिड़ंत लगाकर देखने को मिली और रन गति भारत को और तेज कर इंग्लैंड के दिया। बीच 3 मैचों की वनडे 35 सीरीज का यह ओवर के पहला बाद भारत मुकाबला का सिर्फ एक स्कोर मैच नहीं बल्कि भारतीय 270 बल्लेबाजी के रन हो तूफान चुका की था कहानी बन गया। टॉस जीतकर और भारतीय कप्तान इसी रोहित ओवर शर्मा ने में पहले एस बल्लेबाजी अय्यर ने करने अपना का एक शतक पूरा किया। उन्होंने साहसिक और 55 गेंदों पर 65 रणनीतिक रनों की फैसला पारी किया। खेली। जैसे ही रोहित शर्मा और वैभव ओवर के बाद सूर्यवंशी भारत की का स्कोर ओपनिंग जोड़ी 310 रन मैदान हो पर चुका था। उतरी तो स्टेडियम का आखिरी 10 ओवर माहौल बाकी थे, यहीं अपने से मैच चरम का पर पहुंच रोमांचक चुका शुरू था। हुआ। रोहित शर्मा ने अय्यर और पहले ही राहुल दोनों ओवर ने में अपने मिलकर इंग्लैंड इरादे के साफ गेंदबाजों पर जाहिर हमला कर बोल दिए। दिया। उन्होंने जोफ्रा उन्होंने आर्चर की बल्लेबाजों ने गेंदों पर 45 ओवर लगातार तक भारत का करारे स्कोर शॉट जड़कर 350 रन पार कर इंग्लैंड दिया के था। खेमे अब में एक भारत को दहशत पैदा कर डाली 380 और रन का वहीं आंकड़ा भी दूसरे छोटे छोर पर लगने खड़े लगा था। वैभव श्रेयस अय्यर ने सूर्यवंशी ने शानदार भी बल्लेबाजी करते संभल कर हुए बल्लेबाजी की। आज के 80 इस गेंदों पर मुकाबले अपना में वैभव शतक पूरा सूर्यवंशी किया। ने ये ऐसी क्लासिक और बल्लेबाजी की, आक्रामक पारी थी, उन्होंने जिसमें टाइमिंग और पार 18 दोनों का ओवर बेहतरीन में मिश्रण देखने को मिला। आखिरकार मार्क भारत वुड ने की तेजी से गेंद रन पर बटोरे। चौका 42 जड़कर गेंदों अपना में अर्धशतक पूरा 67 किया रनों की और नाबाद मात्र पारी 42 खेली। गेंदों का सामना वहीं करते अय्यर हुए ने भी वैभव 108 रन सूर्यवंशी बनाकर ने अंत तक डटे अपना रहे। भारत विदेशी का धरती स्कोर पर 50 पहला ओवर पूरा अर्धशतक होने जड़ा। तक 388 रन उनके का विशाल स्कोर अर्धशतक खड़ा कर लगाते दिया। ही एक स्टेडियम में संतुलित और तालियों की रणनीतिक गड़गड़ाहट बल्लेबाजी साफ का बता रहे थे कि ये शानदार एक बड़ी उदाहरण था। पारी खेलने इंग्लैंड के वाले हैं। सामने रोहित शर्मा ने भी अपना 389 काम रनों जारी का रखा पहाड़ और जैसा उन्होंने लक्ष्य था। मुकाबला 70 पूरी तरह गेंदों से का हाई सामना वोल्टेज हो करते चुका हुए था, अपना शानदार लेकिन शतक पूरा इंग्लैंड की किया। बल्लेबाजी लेकिन लाइनअप भी 27वें खतरनाक कम ओवर नहीं के थी। बाद वही सी एक वजह से शुरुआत से नया मुकाबला मोड़ रोमांचक नजर आने देखने को मिला। लगा। जोफ्रा आर्चर की इंग्लैंड की गेंद ओर से पर अपनी फुल करने शॉट उतरे खेलने की बेन डकेट कोशिश और में फिल रोहित शॉट शर्मा दोनों ने आते ही अपना आक्रामक तेवर आपा दिखाने खो शुरू बैठे कर और दिए। गेंद भारत के को युवा तेज मिड विकेट गेंदबाज पर खड़े हर्षित विल राणा जैक्स के हाथों पहले कैच ओवर में थमा साल्ट बैठे ने रोहित शानदार शर्मा कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। 122 दूसरे ओवर में रन मोहम्मद शमी पर बनाकर भी आउट दबाव हुए। बनाना शुरू कर उन्होंने दिया। अपनी डकेट ने पारी के बैक टू बैक दौरान 2 चौके 7 लगाकर कड़क इंग्लैंड को चौके तेज और शुरुआत 8 दिलाई। 11 ओवर तक गगनचुंबी भारत का छक्के स्कोर जड़े और उन्होंने इंग्लैंड का एक स्कोर भारतीय 36 पारी रन को पहुंच एक चुका था। मजबूत इंग्लैंड नींव बिना रखी। किसी रोहित गलत के लक्ष्य का आउट पीछा होने के बाद करेगा, लेकिन मैदान पर 5 ओवर उतरे में विराट भारत को कोहली पहली सफलता और मिली। हर्षित स्टेडियम राणा ने में कोहली फिल कोहली शॉट के को नारों से फंसाया और गूंज उठा। गेंद को विराट कोहली ने शुरुआत फिल में शॉट थोड़ा 19 संयम गेंदों में दिखाया, 24 रन कुछ बनाकर पेड़ में शानदार लौट कवर गए। ड्राइव इंग्लैंड और का सिंगल स्कोर डबल 5 लेकर ओवर पारी में को आगे 40 बढ़ाया। रन हो चुका दूसरे था। इनके छोर बाद पर क्रीज खड़े पर आए वैभव जो रूट, लेकिन इस बार सूर्यवंशी वह ज्यादा देर टिक नहीं सके। मोहम्मद शमी ने अपनी क्लास दिखाते हुए एक खतरनाक यॉर्कर डाली और स्टंप से जा टकराए। सिर्फ 13 रन बनाकर पेवले लौट गए। इंग्लैंड को दूसरा बड़ा झटका लगा और 8 ओवर में 60 रन पर हो चुके थे। हैरी ब्रूक क्रीज पर आए। उन्होंने बेन डकेट के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने साझेदारी करते हुए सिंगल डबल लेकर 7 गेंदों पर 14 ओवर तक इंग्लैंड 112 रन बना पहुंच चुका था। मुकाबला फिर से संतुलन में आने लगा, लेकिन 16 ओवर में भारत